नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सबके अपने इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पटवारी पद की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राजस्थान में पटवारी कैसे बना जा सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में पटवारी क्या होता है और राजस्थान में पटवारी आप कैसे बन सकते हैं। इसकी कंप्लीट फुल डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी बनने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको पटवारी क्या होता है उसके बारे में समझना होगा और पटवारी के क्या क्या काम होते हैं, किस प्रकार का काम पटवारी को आगे इस फील्ड में करना होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पटवारी क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, पटवारी क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पटवारी एक सरकारी अधिकारी होता है जो ग्रामीण इलाकों में भूमि से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है। इसके अलावा पटवारी के पास कई अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भूमि का सर्वेक्षण करना और नक्शे तैयार करना। दूसरा है राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट रखना, किसानों को ज़मीन से जुड़े मसलों में हेल्प करना, मदद करना, राजस्व संबंधी कलेक्शन करना। इसके अलावा देखिए, पटवारी का काम जमीन और संपत्ति से संबंधित मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी बनने के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आपको आवश्यकता होगी, कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं। तो देखिए, पटवारी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए। राजस्थान में पटवारी बनने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, पूर्ण करना होगा यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं। तो पहला है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन यानी स्नातक कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन जो है वो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से, जिस भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो आपके लिए सूटेबल होगा। ग्रेजुएशन जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पटवारी की भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ग्रेजुएट को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, इसके अलावा आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना इसके लिए ज़रूरी होता है। यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होना इसके लिए ज़रूरी होता है। बेसिक नॉलेज में आप RSCIT जैसा जो कोर्स है, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त जो कोर्स है RSCIT, जिसे हम राजस्थान स्टेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स बोलते हैं, इस कोर्स को भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं और RSCIT का अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करके इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपने कोई अन्य मान्यता प्राप्त किसी भी कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर का अन्य कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास में शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज RSCIT जैसा मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स आपके पास में होना चाहिए यदि आप पटवारी की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी आयु सीमा के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा यानी एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एज का फैक्टर आपका क्या होना चाहिए। देखिए, जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो उनकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 18 से 40 वर्ष की आयु जो है वो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए यदि वे पटवारी भर्ती की परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो
इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, उन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एज लिमिट में छूट जो है वो प्रदान की गई है, छूट का प्रावधान रखा गया है। जैसे कि SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एज लिमिट में गवर्नमेंट के अनुसार कैटेगरी वाइज छूट का जो प्रावधान है वो आयु सीमा में किया गया है। तो ये तो रही बात आयु सीमा के बारे में। अब हम चलिए बात करते हैं भाषा ज्ञान के बारे में, यानी लैंग्वेज नॉलेज के बारे में। देखिए, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना जो है वो ज़रूरी है। यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको हिंदी भाषा की जो नॉलेज है वो होना आपको कंपलसरी है। इसके अलावा इसी के साथ आपको देवनागरी लिपि पढ़ने और उसको लिखने में सक्षम होना भी जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। यदि आप एक पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको देवनागरी लिपि को पढ़ने और लिखने की नॉलेज भी जो है वो होना इसके लिए कंपलसरी है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के स्थायी निवासी हैं और उसके लिए यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं तो राजस्थान के निवासी के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको राजस्थान का निवासी होना कंपलसरी है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में रहकर पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मूल निवासी होना इसके लिए ज़रूरी है। राजस्थान के मूल निवासी आप हैं तो उसके बाद में आप पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा का क्या प्रोसेस रहता है, क्या इसके लिए प्रक्रिया रहती है पटवारी भर्ती परीक्षा की, इसके बारे में समझते हैं। देखिए राजस्थान में पटवारी की भर्ती कैसे होती है। राजस्थान सरकार समय समय पर पटवारी के पदों के लिए भर्तियां निकालती रहती है। राजस्थान सरकार जो है वो टाइम टाइम पर पटवारी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती रहती है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो समय समय पर पटवारी की भर्ती का गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता रहता है। देखिए यहाँ पर RSM RSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSM SSB बोलते हैं, इसके द्वारा ग्रेजुएशन लेवल पर आजकल CET परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जाता है। CET जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा बोलते हैं, जो कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर जो है आयोजित की जाती है। CET की जो परीक्षा होती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाती है। 1-2 साल से राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा यानी CET परीक्षा का आयोजन जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से किया जाने लगा है। इस CET परीक्षा में 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर यह भर्ती जो है वो निकाली जाती है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में 12th लेवल पर CET की भर्ती जो है वो निकाली गई है और ग्रेजुएशन की जो भर्ती है उसके जो फॉर्म है वो भी फिल होना शुरू हो चुके हैं। उसकी लास्ट डेट जो है वो 9 सितंबर रखी गई है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भर्ती निकाली जाती है उसमें अब टोटल 11 भर्तियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया है CET की भर्ती में, जिसमें पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियों को CET की भर्ती में शामिल किया गया है। काफ़ी जो अधिकारी लेवल की जो पोस्ट की भर्तियां होती हैं वो आप ग्रेजुएशन लेवल की CET परीक्षा को पास करने के बाद इन भर्ती परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर पाते हैं, आगे आप इन भर्ती परीक्षाओं को दे पाते हैं। तो CET का 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो भर्ती का प्रोसेस है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इन भर्ती परीक्षाओं को जैसे ही आप पास कर लेते हैं CET परीक्षाओं को, तो उनको पास करने के बाद आप आगे मेन एग्ज़ाम को देने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि CET का 12th और ग्रेजुएशन लेवल में आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो कम से कम लाने होते हैं पास आउट होने के लिए। उसके बाद आगे आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पे आप आगे CET भर्ती में पास होने के बाद आगे मेन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चलिए देखिए, CET का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, इसकी परीक्षा देनी होती है। भर्ती प्रक्रिया में मुख्यतः 2 चरण होते हैं, 2 फेज़ होते हैं। पहला है लिखित परीक्षा, इसके बारे में जानते हैं, रिटन एग्ज़ाम के बारे में। पटवारी की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही आप देखिए CET का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं तो आप पटवारी भर्ती परीक्षा देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं।
पटवारी की जो भर्ती है वो सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में शामिल है। अब जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है कि पटवारी की जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती होती है उसमें आप पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को शामिल किया गया है। सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां आप दे पाएंगे। इसके लिए 40% आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं इसमें आने जो हैं वो कंपलसरी हैं। देखिए, पटवारी के लिए आपको 2 भर्ती परीक्षाएं देनी होती हैं। सबसे पहला है रिटन एग्ज़ाम, 2 फेज से आपको गुजरना होता है। फर्स्ट है इसमें रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा की बात करते हैं। देखिए, यह परीक्षा 2 पेपर इसमें आपके होते हैं, 2 परीक्षा आपकी इसमें ली जाती है, 2 पेपर आपके इसमें होते हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन जुड़े क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में आपकी गणित, तार्किक क्षमता जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, और कंप्यूटर ज्ञान से कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में सेकंड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके 2 पेपर होते हैं रिटन एग्जाम में। फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल नॉलेज, राजस्थान इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री और संस्कृति और करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, और सेकंड पेपर में मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम आप जैसे ही पास आउट कर लेते हैं उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पार्ट है वो आपको इसके लिए आप अप्लाई कर पाते हैं। दस्तावेज सत्यापन है जो वो आपका इसमें होता है। देखिए, लिखित परीक्षा पास आउट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंटों की यानी दस्तावेजों की आपकी जांच होती है। इस प्रोसेस में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र यानी एज लिमिट एज सर्टिफिकेट और अन्य सभी दस्तावेजों की जांच आपकी इसमें की जाती है। अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों को इसमें देखा जाता है, उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजस्थान में पटवारी कैसे बना जाए और इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें। तो दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस करना भी दोस्तों ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई अपडेट, मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।